जी दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत धूमधाम से चल रही होगी। तो चलिए आप आज के इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस चैप्टर में 11 वीडियो डाल चुका हूं, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले से बता रखा था कि ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो ये जो प्रश्नावली में लगवाने जा रहा हूँ ये ऐच्छिक प्रश्न का है, तो ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बुक ही आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो वही हमको देखना है। हमको सारी चीज़ें लेकर के चलनी है। और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सूचना बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर जो मैं लगवाने जा रहा हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि बच्चे थोड़ा सा छोटा पढ़ना चाहते हैं। तो छोटा पढ़ने से आप मान के चलिए कि केवल बस बोर्ड तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बेहतर चीज़ों को पढ़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें ग्रैब करना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को डील करते हैं आपके साथ। उसके बाद जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा आधे घंटे के अंदर उतने क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे। बाकी जो बचेगा उस पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको अपलोड कर दी जाएगी आपके इसी चैनल बी स्मार्ट विथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। दो मित्र अनी और बीजू, अनी और बीजू ये दोनों मित्र हो गए, जिनकी आयु में जो अंतर है वो कितने का है, 3 वर्ष का है। दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये आपके दो लोग तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद देखिएगा, अनी के पिता धर्म, एक तीसरा व्यक्ति है जो कि अनी का पिता है, जिसका नाम क्या है, धर्म है, कि आयु अनी की आयु की दुगनी है। यानी जो उनके पिता धर्म है उनकी आयु जो है अनी के आयु की क्या है, दुगनी है। और बीजू की आयु, बीजू कौन है, ये सेकंड वाला, सेकंड वाला अपनी बहन कैथी की उम्र से क्या, उम्र का क्या है, दुगना है। तो बेसिकली अगर जो देखा जाए तो इसमें 4 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं। लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, 2 वेरिएबल का लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमें 2 वेरिएबल पर ही बनाना पड़ेगा। और मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि किस हिसाब से बनाएंगे और बड़े आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। अब देखिएगा स्टेप टू स्टेप हम लगाने की कोशिश करते हैं। हल में सीधा हमने मान लिया, माना अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु आपका y वर्ष, राइट। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन x माइनस वाई या y माइनस एक्स लिखने के बाद जब अभी और हम आगे चीज़ें समझाएंगे तो कुछ चीज़ें और स्ट्रेस निकल करके आएगी जो आपको कैच करना है। अब कह रहे हैं कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब जो धर्म की आयु है, जो अनी के पिता है, वो अपने बच्चे का क्या दोगुना है। तो मान लेते हैं कि धर्म को डी से शो किया गया, डी अच्छा लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो धर्म है ये क्या है, ये अपना जो उनका पुत्र है, यानी अनी जो पुत्र है उसकी के उम्र का कितने हैं, 2 गुने हैं। इसका मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका मतलब जब अनी के उम्र का हमने दोगुना किया तब जाकर के पिताजी क्या हुए, बराबर हुए। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। तीसरी बात है यहाँ पर ये बताइए कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू कौन है, बीजू कौन माना है, y। ये जो आपका बीजू है ये जो उसकी बहन कैथी है, कैथी को आप कैसे मान लो, कोई टेंशन नहीं है, कैथी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब जब कैथी को हम दुगना करते हैं तब जाकर के बीजू उसके बराबर होता है, तभी तो दुगना होगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो लास्ट वाला है यही समझना है आपको। लास्ट वाला जो इक्वेशन है कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। कैथी और धर्म की आयु, अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कैथी और धर्म की आयु, कैथी को के से, धर्म को डी से,
इन दोनों की उम्रों का अंतर कितना है 30। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। और जहाँ आपने ऐसे किया तहाँ आपका पूरा समीकरण पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इस बेसिस पर आप लगाओगे, हालांकि इसको आप एक्स वाई में कन्वर्ट करोगे फिर भी जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो उम्र तो नेगेटिव है नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों लाइव हैं। अब ज़रा देखिएगा आप यहाँ पर, देखिएगा कह रहा है कि कैथी और धर्म, तो आपने फटाक से कैथी और धर्म रख दिया। ये हमको ब्रेन लगाना है कि k माइनस डी होगा कि d माइनस के होगा, ये सोचना है। अब देखिएगा मैं कैसे क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले समीकरण में हमने बीजू को छोटा माना है, बीजू को छोटा माना है। ये जो बीजू है वो छोटा है किससे, अनी से, और अनी की उम्र जो है वो अपने पिताजी की कितनी है, हाफ है, समझिए, मतलब 1/2 है। मतलब क्या हुआ कि पिताजी इसके उम्र के दुगने, यानी पिताजी जो यहाँ तो अनी आपने अपने आप में बड़ा है ही, और पिताजी प्रेजेंट में क्या है, जितना है उससे भी वो 2 गुना बड़े हैं। तो इसका मतलब धर्म की आयु क्या हो गई, काफ़ी बड़ी हो गई। अब यहाँ पर बीजू जो आपका है ये कैथी की उम्र का क्या है, दुगना, जबकि यहाँ पर जो बीजू है वो यक्स से भी छोटा है। जब यक्स से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डी से तो और ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पर डी आपका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम k माइनस डी के बजाय हम क्या रखेंगे, d माइनस के, यानी कैथी आपकी क्या है, काफ़ी छोटी है। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, चलो अगर इनको हम निकाल दिए तो यहाँ पर बड़ा कौन है, अनी हो गया। अनी से बड़ा तो आपका बीजू, अनी जो आपका है वो बीजू से बड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो बीजू है वो क्या है, वो कैथी से 2 गुना बड़ा है, और जबकि यहाँ पर जो बीजू है वो यक्स से छोटा है, और यक्स से 2 गुना बड़ा आपके उसके पिताजी हैं। तो इसका मतलब पिताजी क्या हो गए, सबसे ग्रेट हुए, सबसे बड़े हुए। तो इसलिए, और कैथी आपकी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इसलिए k माइनस डी रखना आपके लिए क्या था, गलत था। यही पॉइंट आपको बचा देता, थोड़ा सा आप समस्या में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपको समझना है, d माइनस के बराबर 30। अब इसी को क्या करना है, x और y में कन्वर्ट कर लेना है और आपको आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहला वाला बहुत बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर d माइनस के में जो थर्ड है 4 है, यानी ऐसे लिख दीजिए आप, समीकरण 4 में समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान रखने पर, अब जरा देखिएगा क्या मैं करता हूँ। इसका मतलब जहाँ d रहेगा वहाँ पर मैं 2x रखूँगा, लेकिन हमें k का वैल्यू नहीं, जब k का वैल्यू निकालोगे तो ये 2 इसके नीचे हो जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा y/2। दैट इज़ क्लियर। k का वैल्यू हम y/2 रखेंगे और d का वैल्यू हम 2x रखेंगे। ये आपका इक्वेशन कितना है, d माइनस के इक्वल टू 30। d का वैल्यू हमने क्या बताया, 2x हो जाएगा, माइनस k का वैल्यू कितना है, y/2 इजिकल टू कितना है 30। एलसीएम निकालोगे बाई में 1 करके तो 2 2 जा 4x माइनस y/2 इजिकल टू 30। इक्वेशन सॉल्व करने में मेरे दोस्त अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर आई की बटन दी है या फिर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा करके बहुत डिटेल में मैंने प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणनखंड विधि और ग्राफ विधि से बहुत अच्छी तरीके से समझाई, आप वहाँ जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे 4x माइनस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आपको मिल गया x और y में समीकरण पहला और चौथा। इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर अब जरा देखिएगा सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यानी y का गुणांक क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो समीकरण 1 में से 2, समीकरण 1 में से 5 या 5 में से 1 आप क्या करेंगे, फटाक से घटा देंगे, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। नहीं घटाओगे तो साइन आपका चेंज होगा नहीं, अपोजिट होगा नहीं, जब अपोजिट होगा नहीं तो घटेगा नहीं, इसीलिए घटाना पड़ेगा। तो किसी में से भी घटा सकते हैं, 1 - 5 या 5 - 1, कोई मैटर नहीं रखता है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा कितना है 4x माइनस वाई बराबर 60। अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस, ये कट जाएगा आपका। x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और माइनस 60 प्लस 3 नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है 3 होगा, t हो जाएगा आपका माइनस 57। ये माइनस माइनस कट जाइए, x बराबर कितना हो जाएगा 57/3, ये हो जाएगा 19। x बराबर कितना हो गया 19। इसका मतलब ये हो गया अनी की उम्र कितनी है 19।
अब ये 19 जो है ये उठा करके 2 में रख दो, समीकरण 2 से d बराबर कितना है 2x, तो d बराबर 2 × 19 बराबर कितना हो जाएगा 38। बात समझ में आ रही है। अब ये उठा करके y उठा कर y तो वैल्यू आया नहीं, y का वैल्यू कहाँ रखोगे, कहीं पर भी रख लो, चलिए यहीं पर रख देता हूँ, तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 19 माइनस y, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, इजिकल टू 3 माइनस y बराबर 3 माइनस 16, देख रहे हो ना, माइनस y इजिकल टू 3 माइनस 16 माइनस इजिकल टू हो जाएगा माइनस 13, ये कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 13, सबका मान निकल गया। k का वैल्यू बाकी है, यहाँ पर रख दो सीधा, या समीकरण 3 में लगा दो, तो y बराबर कितना है 2k, k बराबर कितना है y/2 और y का वैल्यू कितना आया है 13/2। थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, बाकी स्टेप सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो इस प्रकार से दोस्त ये आपका क्वेश्चन पहला वाला काफ़ी इजी है और आराम से इस हिसाब से समीकरण बनाते हुए आप सॉल्व करेंगे। तो ये इसको फटाक से जो है आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, आप उसको माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखते हुए मुझे शायद बचपन की अपनी याद आ रही है। ये होता था कि जब ठंडक का मौसम हुआ करता था, अगर जो आप देहात से बिलोंग करते हैं तो मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जो आग होती थी तो आग के चारों तरफ काफ़ी लोग बैठे रहते थे। जब काफ़ी लोग ठंडक का मौसम होता था तो उसमें क्या होता था कि जैसे कोई थोड़ा सा एजेड कोई पर्सन है तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो ऐसा हम लोगों से पूछता था कि एक डाल है, उस पर इतने कबूतर बैठे हैं, एक कबूतर उड़ करके दूसरे पर गई तो उसका दुगना हो गया, और वहाँ से फिर हवा चली तो 2-4 कबूतर उड़ करके इस पर आ गए तो इसका वो उसका 8 गुना हो गया। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही कबूतर वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है कि ये मॉडर्न बना दिया गया है, बातें सब वही चीज़ है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन या इक्वेशन बनाने का तरीका आपके बुक में दिया गया है, तो काफ़ी इजी है, बुक में भी काफ़ी इजी है और बुक से ही समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आएगी, उसी को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक मित्र है, वो दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, यानी 100 रुपये अगर जो दे दो तो मैं तुमसे दुगुना धनी बन जाऊँगा। अगर तुम 100 रुपया दोगे ना तो देने के बाद मैं तुमसे दुगुना धनी बन जाऊँगा। दूसरा उत्तर देता है, एक काम करो, तुम मुझे 10 ही दे दो तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि दूसरा वाला खतरनाक आदमी है, ये कह रहा है कि तुम मुझे 10 ही रुपया दे दो और मैं तुमसे क्या हो जाऊँगा 6 गुना धनी हो जाऊँगा। बताइए इस कंडीशन में उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियाँ हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, हल के तौर पर थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। माना पहला मित्र, पहले मित्र के पास, यहाँ माना लिख देना लड़स, पहले मित्र के पास x रुपीस तथा दूसरे मित्र के पास y रुपीस है। चलिए केस नंबर फर्स्ट में आ जाइए। पहला कंडीशन है जिसको हम प्रश्नानुसार कहते हैं। एक मित्र है वह दूसरे से कहता है, देखो ये पहला मित्र हो गया, दूसरा मित्र हो गया। अब पहला मित्र जो है वही कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा। इससे मांग रहा है कौन? ये मांग रहा है इससे। तो मान लेते हैं ये 100 रुपया इसको दे दिया, तो अगर ये 100 रुपया दे दिया तो अब इसके पास कितना हो जाएगा x + 100। और ध्यान दीजिएगा y का क्या हाल होगा, जितना रहा होगा पहले से अब उससे क्या हो जाएगा 100 रुपये कम हो जाएगा। बस यही पॉइंट आपको समझनी है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। पहले मान लेते हैं y रुपये रहा होगा, लेकिन जब 100 रुपये इसको दे दिया तो ये 100 बढ़ गया, लेकिन ये क्या हो गया 100 घट भी तो गया। गलती यही होती है कि 100 हम घटाते नहीं हैं। तो अब ये कंडीशन क्या हो रही है कि जब 100 रुपये इसका घट गया, 100 रुपये इसको बढ़ गया, तो ये क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में मैं आपसे दोगुना हो जाऊंगा, यानी ये दुगुना हो जाएगा। किसका? इसका दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इसमें 2 का गुणा किए हैं तब जा करके ये बराबर हुआ है। इसका दुगुना कौन होगा? ये होगा। बस इसको सॉल्व कर लो। x + 100 =
2 इंटू वाई यानी 2y माइनस 200, x ट्रांसफ़र करेंगे माइनस 2y, इधर माइनस 200, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस, x माइनस 2y इजिकल टू माइनस 300। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, आपकी बार दूसरा वाला मांग रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई को इधर उधर टर्मिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई। आपकी बार क्या कह रहा है, वाई वाला कह रहा है, यानी जो दूसरा वाला है कि अगर जो तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो इसका मतलब 10 इसमें बढ़ जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 इसमें घट जाएगा। अगर जो ये कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं यानी ये 6 गुना हो जाएगा इसका मतलब जब 6 का हमने गुणा किया तब जाकर के ये बराबर हुआ, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। अब इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। 6x ट्रांसफ़र करेंगे इसको माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मेरे बच्चे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर निकल जाएगा, और ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ। आप इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे और आंसर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि सर मेरा आ चुका है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी अभी जो जस्ट हमने लगवाया था उसी की तरह मज़ेदार है, बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी लोकल क्वेश्चन है। लोकल क्वेश्चन का मतलब ये हो जाएगा कि क्लास 6-7 में भी इस टाइप की क्वेश्चनें पढ़ाई जाती है, जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड अर्थमेटिक की बुकें होती हैं। सवाल को पहले समझना है, फिर आराम से लग जाएगा। एक रेलगाड़ी है, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, कितने की चल रही है ये मुझे नहीं पता। आगे हम पढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती, यानी जितनी चल रही थी उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर जो अधिक तेज चलती तो उसे जो समय उसका निर्धारित था उससे 2 घंटे कम समय लगता। अपनी स्पीड, इसका मतलब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया है या बढ़ा लेती तो उसे 2 घंटे का कम समय लगेगा। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती रहेगी, बात समझ में रही ना, मतलब जितना स्टार्टिंग में था, जितना जो समान गति है उससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम अगर जो करेगा तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये कंडीशनल क्वेश्चन है कि एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है तो 2 घंटे कम समय लगता है जहां उसे पहुंचना था, और अगर उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल घटा दी गई है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो इस समय रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ध्यान दो, आपको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है, लेकिन ये नहीं बताया है इसमें कि रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। तो इसका मतलब दूरी हमें बतानी है और चाल हमें दिया नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 2 ऐसे वेरिएबल टर्म हैं, ऐसे टर्म हैं जो कि हमें जानकारी नहीं, और दोनों का होना ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर हल में माना ट्रेन, अरे वही रेलगाड़ी, ट्रेन की चाल, जो सामान्य चाल जिसको हम बोलते हैं, कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गई ट्रेन की सामान्य चाल, तथा दूरी आपने मान लिया y किलोमीटर। इतनी बातें आपको हमारी समझ में आ गई होगी। चाल आपका है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी कितनी है, y किलोमीटर। अब जरा देखिएगा, अगर जो कुछ ना हुआ होता, अगर जो कुछ ना हुआ होता, ना बढ़ाया गया होता ना घटाया गया होता, तो ये दूरी को कवर करने में कितना समय लगता। इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी समय से ही तो तुलना होगी, जो होगी तुलना वो इसी समय से होगी, क्योंकि फिक्स समय यही था भाई, नियत समय में चल रहा है। और वाई दूरी कवर करना कितना समय लगेगा, अगर जो ना वो ये कंडीशन में होता तो एक अपने बढ़िया रेट में, अपने बढ़िया टाइम में जा करके वहाँ पर पहुँचती, तो समय कितना लगता, y/x। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या कहा है, अगर जो वह रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए। केस फर्स्ट में चाल बराबर कितना, पहले आपने चाल कितना माना था, x, अब कितना चाल हो जाएगा, x + 10 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान दीजिएगा दूरी तो वही है,
दूरी आपका कितना है, y किलोमीटर है। तो अब समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी y/x प्लस 10, ये इतना समय लगेगा। अब देखिएगा, तो जो ये समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे का कम समय लग रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब स्पीड आप बढ़ाते हैं तो समय आपका कम लगता है, स्पीड घटती है तो इस समय आपका ज़्यादा होता है। तो समय कौन ज़्यादा होगा, समय की बात करें तो कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम थी और यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब पहले के समय में और अब के समय में कितने का अंतर आ रहा है, 2 घंटे कम लगेंगे। इसका मतलब क्या, वो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 2 घंटे। इसलिए समीकरण आपका बन जाएगा। इसलिए इन दोनों समय को आप क्या कर दें, पहले वाले समय में से दूसरा वाला समय घटा दें और किसके बराबर कर दें, 2 के बराबर कर दें। y/x माइनस y/x प्लस 10, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, पहले आप देखिए समीकरण को बना लीजिए। अब की बार क्या कह रहा है, केस नंबर सेकंड में, यहाँ से अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो यहाँ से समझ में आएगा। केस सेकंड में क्या कर रहा है, अब चाल कितनी है, x माइनस 10 किलोमीटर घंटा। इसका मतलब अब जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट चुकी है सामान्य चाल से। दूरी कितनी है, वही है, दूरी बराबर कितनी है, वही y। इसलिए अब समय कितना लगेगा, अब समय लगेगा दूरी बटे चाल, यानी y/x माइनस 10। अब समय ज़्यादा लगेगा या फिर जो स्टार्टिंग सामान्य गति था उसमें समय ज़्यादा लगा होगा, डेफिनेटली इसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब चाल पहले से भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट चुकी है। तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा, समय के हिसाब से बड़ा कौन होगा, किसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि समय अब ज़्यादा लगेगा और समय ही हम निकाल रहे हैं। तो अब अंतर कितने का आ रहा है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब अब इन दोनों में समय कितने का है, 3 घंटे का है। तो ये बड़ा है चूँकि, तो y/x माइनस 10 माइनस y/x, ये बराबर कितना है, 3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब इन्हीं दोनों को एक ठीक ठाक समीकरण बना करके धूमधाम से इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो पहले मैं चेक कर लूँ यहाँ नीचे आपको कितना दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इस पर काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इस पर मैं काम करने जा रहा हूँ समीकरण 1 पर। यहाँ थोड़ी जगह है, यहाँ थोड़ी जगह है, यहीं पर एडजस्ट करेंगे। देखिएगा, x और x प्लस 10 का लघुत्तम कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 10, ये हो गया लघुत्तम इसका इसमें भाग देंगे, ये इससे कट जाएगा, बचेगा x प्लस 10 का इस y में गुणा हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस 10 हो गया। और उसके बाद, अरे भाई साफ हो जाओ, ये कितना है, माइनस है, माइनस रख लीजिए। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इसको काट देगा, बचेगा कौन, x, बचेगा कौन, x, और इस x का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy बराबर y के x में मल्टीप्लाई करेंगे yx या xy कुछ भी हो, प्लस प्लस का प्लस 10y और माइनस xy। डाउन में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 10। क्लियर। और एक चीज़ और, ये 2 हमने नहीं लिखा है, ज़रा 2 आप यहाँ पर कर दीजिएगा, बराबर 2, ये थोड़ा सा समझिएगा, इक्वल्स टू 2 और फिर यहाँ किप्स डन करके ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। थोड़ा सा फिर xy प्लस xy माइनस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10y और नीचे इसका इसमें गुणा करके और 2 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। अगर जो आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ी सी आप हमारी साउंड को केयरली थोड़ा सा सुने, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10y और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 10y, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पर 10y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 20x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या माइनस 10y कर दो, ये इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट सेकंड है, थर्ड इसको कर लीजिए। फोर्थ की बात करें, फोर्थ यहाँ से आपको मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, x माइनस 10 इंटू एक्स, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा कौन, x का y में मल्टीप्लाई करेंगे xy। आप बोर तो नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें लंबा है, बाकी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी है।
उसके बाद ये x से इसमें डिवाइड करोगे तो x इसको डिवाइड कर देगा, बचेगा आपका x माइनस 10 का y मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा ये साइन भी है, ध्यान देना। तो माइनस प्लस का माइनस XY और उसके बाद माइनस माइनस का प्लस y का 10 में करेंगे, क्या हो जाएगा 10y। इधर क्या है 3, XY प्लस XY माइनस XY डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 10y और इसका इसमें गुणा कर दो। गुणा इसमें करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजकल टू 3। अगले लाइन में हो जाएगा 10y बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 30x, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा देखिएगा क्या करेंगे हम, 3 और 4 को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। केवल देखने में थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। आप फटाक से इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे इस जगह थोड़ी सी हमें चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, हम फटाक से निकाल लें, क्योंकि x और y का ही वैल्यू निकालना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो देखिएगा ये आपको कौन सा सॉल्व करना है, 3rd और 4th। चलिए ठीक है, 3rd और 4th की बात करें। ये आप अब देखिएगा इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y वाला काम आपका हो जाएगा। अगर जो y का गुणांक बराबर है तो यहाँ से हमारा कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो और चूंकि क्या है, दोनों के साइन सेम है, तो इसीलिए चाहे आप इक्वेशन 4 में से 3 को आप माइनस कर दीजिए या 3 में से 4 को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर 3 कितना है 2x स्क्वायर प्लस फिर क्या भाई 20 है, हाँ 20x, और उसके बाद है आपका माइनस 10y इक्वल टू 0। 14 कितना है 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इक्वल टू 0। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, ये आपका कट जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30x हो जाएगा 50x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस कॉमन ले लो तो लेफ्ट और राइट में साइन चेंज हो जाएगा, r करके या करके x स्क्वायर माइनस 50x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर कैसे वैल्यू निकालोगे, x कॉमन ले लो, दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 50 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। और इस टाइप के इक्वेशन में आपने फैक्टर किया होगा, क्लास 7th या 8th में पढ़ा होगा फैक्टर करना। तो जब फैक्टर में ऐसी आती थी तो एक बार हम इसको 0 के बराबर करते थे, एक बार हम इस पार्ट को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या मान रखा है चाल, और चाल 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वही हमारे x का वैल्यू होगा, तथा x माइनस 50 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया उसकी क्या सामान्य चाल। और जब ये सामान्य चाल हो गई तो किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे मान लेते हैं कि हम 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 से 4 क्या है 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इक्वल टू 0। क्या रखना है, x का वैल्यू 50 रखना है। अब जरा देखिए क्या 3 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू 0। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2500, और 2500 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7500, और माइनस की कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा माइनस 10y बराबर 0। 7500 में से 1500 जाए कितना हो जाएगा 6000, माइनस 10y बराबर 0, माइनस 10y ये प्लस 6000 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 6000, ये कट जाएगा आपका, और y बराबर हो जाएगा 6000/10, यानी डेफिनेटली हो गया 600 क्या किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे 10y साइन मिट जा रहा है, ध्यान से देखें, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, जगह 600 किलोमीटर आपका ये आंसर बढ़िया से हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम वाले जो होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमको समझनी पड़ती है। तो आप इसको फटाक से कॉपी करें। तो उम्मीद दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि
क्वेश्चन की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है, तो आप बड़े आराम से इसको सीखते जाएं, समझते जाएं और रिवीजन करते रहें। मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ, रिवीजन आप करते रहें। रिवीजन करते रहेंगे तो सारी की सारी चीज़ें अपने आप माइंड में बनी रहेंगी। तो इन्हीं वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अब थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, और बहुत जल्दी ही सारी प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लेंगे। इसके अलावा मैं कुछ मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर जो सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और आपके लिए एक नए चैनल की शुरुआत की गई है। जैसे क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ अगर जो जैसे मान लेते हैं कि ये ऑनलाइन आपका चलना स्टार्ट हो गया है, सारे गैजेट हमारे पास रहते हैं, तो कुछ टेक्निकल वीडियो भी हम डालते रहेंगे। चैनल का लिंक मैं दे दूँगा। अभी उस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो उस पर चैनल पर अगर जो कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं टेक्निकल से ही रिलेटेड होगा, तो उसकी लिंक आपको ज़रूर दे दी जाएगी। वहाँ से कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में अगर जो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी बेसिक चल रही है उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा आप ज़माने के साथ भी चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपने मित्र सर्कल में जितने भी हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हाई स्कूल के जो भी हैं, खासकर जो यूपी बोर्ड के हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का ऐसा क्लास आपको मिलता नहीं है, या आप ये चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए। और आप ढूंढ भी सकते हैं, यूट्यूब आपके पास है, आपके पास मोबाइल, आप आराम से ढूंढते रहिए। यूट्यूब पर ठीक ठाक इस हिसाब से कंटेंट आपको मिलता नहीं है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ज़रूर कर रखें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर। और दूसरा चीज़ है, कमेंट आप ज़रूर करें। कमेंट का मतलब ये बुरा कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे, थोड़ा सा हमें ये लगेगा कि हाँ बच्चे जो हमारे हैं वो हमसे थोड़े से अटैचमेंट हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जो है अगले क्लास में आने की अनुमति चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत नेक्स्ट मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।